अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फिरोज जहांगीर शाह है। मैं एक इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ और आज का हमारा मौजू है डेथ टोल ड्यू टू द यूज ऑफ फॉल्टी गैस हीटर्स। यानी जो पाकिस्तान में अमवात होती हैं गैस हीटर्स की, जो घरेलू हीटर्स होते हैं वो जो है फॉल्टी होते हैं, वो ठीक नहीं होते और उसकी वजह से काफ़ी अमवात हो जाती हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ रोशनी डालूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों पे टोटली सेफ्टी का कोई फीचर नहीं है और क्योंकि हमारी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है और एक कमरे में ज़्यादा लोग होते हैं। मैं आपको इंटरनेशनल रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग कोड है उसका मैं हवाला दूंगा कि इंटरनेशनल रेजिडेंशियल बिल्डिंग कोड के मुताबिक एक आदमी को 70 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, जिसमें से एक साइड जो है वो 7 फीट से कम ना हो। यानी एक 7 फीट होगा तो दूसरा 10 होगा, यानी एक आदमी के लिए 70 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में इतने छोटे से कमरे में 10-15 लोग चले जाते हैं और उसकी वजह ये होती है कि जब सर्दियों में वो गैस हीटर लगाते हैं तो वो अक्सर भूल जाते हैं उसका वो जो यानी सोने के टाइम पे उनको जो उसका जो मेन वाल्व है बंद कर देना चाहिए। और फिर क्या करते हैं कि उस पर सितम दरीफी ये है कि क्योंकि सर्दी है तो फिर वो दरवाजे भी बंद कर देते हैं। तो जब गैस लीक होती है तो वो बेसिकली शुरू में तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन चूंकि हवा उसको नहीं मिल रही, फ्रेश एयर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में तब्दील हो जाती है, जिससे जब वो जो भी वहां पे कमरे में मौजूद हैं, यानी बड़े लोग हैं और जो घर का सरबराह है या बच्चे हैं, वो उसको जब सांस लेते हैं तो विद इन 5 मिनट्स जो है उनकी डेथ हो जाती है। यानी 5 मिनट तो शायद में ज्यादा टाइम होगा, उससे भी कम, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो डेथ हो जाती है। तो मैं इस चीज के लिए अब मैं कुछ तजावीज है मेरे, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर भी हूँ और तो मैं ये कहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो हमारे गैस हीटर्स हैं खासतौर पे, और उसमें मैं सिलेंडर्स का भी जिक्र करूंगा, गीजर का भी जिक्र करूंगा, कुकिंग रेंज का भी जिक्र करूंगा कि उसके अंदर एक सेफ्टी फीचर होता है, उसको कहते हैं सोलेनॉइड वाल्व। तो उसमें ये होता है कि जब गैस लीक होगी तो ये ऑटोमेटिकली गैस को वो बंद कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है और इस चीज को बाकायदा पार्लियामेंट के जरिए, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इसको कानून बनाया जाए। और अभी इलेक्शन हो गए हैं पाकिस्तान में, मैं चाहूंगा कि नई हुकूमत जो है वो इस चीज पे तवज्जो दे। खासतौर पे ये जो मैंने बात की है कि उसमें सेफ्टी के हवाले से, उसमें जो भी लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं उसमें सेफ्टी फीचर होना चाहिए सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड का काम यह है कि जब गैस लीक होगी तो फौरी तौर पे वो गैस को बंद कर देगा। और इसके अलावा मैं ये चाहूंगा कि तमाम जो लोगों को एक अवेयरनेस पैदा की जाए और उसको ये है कि हमारे चूंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको अखबार के जरिए और टेलीविजन के जरिए और स्कूल कॉलेजेस में इन चीज़ों में और मतलब एफएम रेडियो के जरिए, और हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं जिसमें उर्दू है, वो तो नेशनल लैंग्वेज है, फिर लोकल लैंग्वेजेस में पश्तो है, पंजाबी है, बलोची है, बरोई है, सिंधी है, उसमें अब बताया जाए ताकि लोगों को आगाही हो कि भाई ये कितना जरूरी है कि इसको जो है सोते वक्त इसको बंद कर दिया जाए। और खासतौर पे जो सिलेंडर्स हैं वो भी जो है वो सब स्टैंडर्ड हैं और लोग क्या करते हैं कि उसको अंदर रख देते हैं कमरे में। वो एक तो प्रेशर वेसल है, उसको आप यानी घर के बाहर उसको रखें, अंदर ना रखें, क्योंकि जब वो फटेगा तो वो बहुत तबाही करेगा, उससे बहुत लोगों की जान ज़ाया हो सकती है। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सख्त कवानीन बनाए जाए और खासतौर पे जो इम्पोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बाउंड किया जाए और उनको यानी काबिल सजा हो गया अगर वो उसको चेक किया जाए। गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का एक इंस्पेक्टर उनको जब फैक्ट्री से चीज निकलती है उसको चेक किया जाए कि इसके अंदर सेफ्टी फीचर है या नहीं है। और उसके अलावा जो प्लम्बर्स हैं, इनका भी जो है ये कोई भी जो है ये लगा लेता है, ये यानी उसको बुला लिया जाता है, इसका बाकायदा सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे बाहर के मुल्कों में एक सर्टिफिकेशन है, आप एक होटल में आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसमें गैस चार्ज करनी है तो कोई आदमी नहीं कर सकता जब तक उसकी गैस सर्टिफाइड ना हो। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इस तरह की जो है जो चीजें हैं, इनकी जो इकदाम करने चाहिए ताकि लोगों की जो कीमती जानें बचाई जा सके। बहुत शुक्रिया।